वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैनल में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मतलब कि हम किसी भी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज इस बुक मीन्स जादू और उसके बाद है द सीक्रेट मीन्स इन दो बुक की मदद से हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो बात ये है कि अगर किसी भी विश को हमें मैनिफेस्ट करना होता है तो उसको हमें अपने एक्शन के साथ अलाइन करना होता है। मतलब कि हम जैसे जैसे एक्शन लेंगे वैसे वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज में अच्छा बनना है, मीन्स मान लीजिए कि रनिंग में है या फिर कबड्डी में है या फिर किसी अदर फील्ड में हमें अच्छा बनना है, तो मीन्स उसके क्या उससे रिलेटेड एक्शन लेने होंगे, मीन्स उससे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही डेली उस चीज से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी वे में प्रोग्राम होता है। जिससे क्या होता है, अगर उसी वे में प्रोग्राम होगा तो उसी टाइप से रिजल्ट आते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो मतलब क्या होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जिससे क्या होता है, प्रैक्टिस से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो पाता है। और इन्हीं दोनों बुक्स में कुछ मेथड्स दिए हुए हैं और डिफरेंट टाइप्स के टूल्स भी दिए हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे विश को मैनिफेस्ट करने में। जैसे कि है होपोनो प्रेयर, राइटिंग्स, अफर्मेशन रिपीटेशन। डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स भी हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम इजिली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकें। रिप्रोग्राम करने का इससे इजी मेथड हमें लगता है कि इससे इजी मेथड किसी भी बुक में दिया होगा। क्यों? क्योंकि आप डे टू डे उसी चीज को प्रैक्टिस करते जाते हैं। जैसे आप ये है जादू, मीन्स इस बुक में 28 डेज की प्रैक्टिस दी हुई है। मीन्स इसमें क्या है, इस बुक में हमें ये सिखाता है कि विद पेशेंस के साथ हमें अपने विश पर काम करते हुए चलना है। मीन्स 28 डेज पर, मीन्स एक प्रैक्टिस को एक वन डे के लिए इस बुक में किया हुआ है। मीन्स ये क्या कर सकते हैं कि अगर 28 जो डेज की प्रैक्टिस है उसको वन डे में भी कंप्लीट करवा सकते हैं। बट उससे क्या होगा, उससे क्या हमारे अंदर डेस्परेट की फीलिंग्स आएगी, कितना जल्दी हमें मिल जाए। इसमें क्या था, पेशेंस भी हमें सिखाया गया कि 28 फिर तक कंटिन्यू हमें उस चीज की प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये इसमें हमें पेशेंस भी सिखाता है। जिससे क्या होता है कि हम अपनी विश को अगर मैनिफेस्ट कर पाते हैं तो उसको इजिली डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। अगर हमें उसी दिन में अगर मैनिफेस्टेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है कि हमें अपने विश मैनिफेस्टेशन पे पूरी तरीके से कंप्लीटली विश्वास नहीं हो पाता, मीन्स डाउट सी रहता है। तो ये क्या होता है कि विद पेशेंस के साथ हम अपने विश के अकॉर्डिंग जो है एक्शंस लेते जाते हैं तो मैनिफेस्ट भी होती हैं हमारी विशेष। तो क्या होता है, हम उसको इजिली एंजॉय कर पाते हैं या फिर बहुत ही कंप्लीटली एंजॉय कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा लिव जो है और भी स्ट्रांग होता है। जैसे ही लिव और स्ट्रांग होगा वैसे ही क्या है, जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे लिए और भी काम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सारा गेम है बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम जितना ही ज्यादा मजबूत होता है उतना ही ज्यादा ये तेजी से वर्क करना स्टार्ट करती है। तो इसी तरह क्या होता है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लिए तो क्या हुआ, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ। जैसे कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई तो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ। जैसे नेक्स्ट इस पे काम किया और भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ। तो ऐसे करते करते क्या होता जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है। जैसे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है वैसे क्या थोड़ा मैनिफेस्टेशन जो है और भी इजी होने लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि इसमें ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये विश तो इजिली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस वे में कई सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं। इस लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बूस्ट हो जाता है। तो इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।